हेलो स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो, आप सबकी हाफ ईयरली चल रही है और उसमें स्टैट्स के पोर्शन भी आ रहे हैं कई स्कूलों में। तो आई थॉट कि जो थियरी पोर्शन है स्टैट्स का वो कंप्लीट हो जा रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि सर हमको कौन से क्वेश्चन किस टाइप के सॉल्व करने हैं, उसमें कैसा स्टेप होगा वो हमें पता नहीं है। तो अगर एक क्वेश्चन हर टॉपिक से अगर डिस्कस हो जाता तो शायद सर हम लोगों के लिए थोड़ा सा एग्जाम में इजी हो जाता कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, क्वेश्चन किस टाइप के सॉल्व होंगे। तो इन दैट प्रोसेस आई थॉट कि मैं जितना कर सकूं आपके लिए चैप्टर वाइज मैं आप सभी के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल चालू हो रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 4 और उसका टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इसमें जो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव सीरीज inclusive series into exclusive series exclusive series। ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, अपने को दिए हुए हैं मार्क्स और अपने को इस तरफ दिया हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दिए हुए हैं अपने को 1924। मैं आपको बताऊंगा कि अपने को कैसे पहचानना है सर एग्जाम में कि ये इंक्लूसिव है कि एक्सक्लूसिव है, कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर पहले क्लास इंटरवल और दूसरे क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट में अगर डिफरेंस हो, क्या हो जाए यहाँ पर डिफरेंस। यहाँ पर डिफरेंस देखो कितना है सर, डिफरेंस है एक। अगर ये एक डिफरेंस है इसका मतलब हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है। और जब इंक्लूसिव सीरीज दिया है उसे किस में कन्वर्ट करने बोल रहा है हमें, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी दे दिया अपने को 2, 7, 6, 2, 3। कितना दे दिया है, 2, 7, 6, 2, 3। अब ध्यान से समझो, पहला क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना होता है कि इनमें डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस किस में सर, डिफरेंसेस में किसी भी दो क्लास इंटरवल में, किसी भी दो क्लास इंटरवल के अपर और अगले के लोअर में डिफरेंस देखो, में डिफरेंस देखो। डिफरेंस अगर आपका आ रहा है, जो भी सपोज इस एग्जांपल में क्वेश्चन में आपने एक, तो सेकंड में उस डिफरेंस को दैट इज जो एक है उसे दो से डिवाइड करो। दो से क्या करो, डिवाइड करो। दो से जब डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5। कितनी आ रही, 0.5। अब अगला अपना काम चालू होता है। ये जो 0.5 आया है, ये जो 0.5 आया है इसे लोअर लिमिट में माइनस करते जाओ और अपर लिमिट में प्लस करते जाओ। ठीक है सर, ये है लोअर लिमिट कितनी, 19। 19 में माइनस कर दिया मैंने 0.5, तो मेरा कितना आ जाएगा दोस्तों, देखो ये आ जाएगा 18.5। अब 24 में मुझे प्लस करना है तो ये हो गया 24.5। ऐसे ही हर जगह आप करते जाओ। जैसे 24.5 इसमें प्लस करेंगे तो 29.5, फिर अपन डिस्कस करेंगे 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, फिर अपना आएगा 39.5 और अगला आएगा 44.5। तो ये हो गया भैया पहला क्वेश्चन। अब ध्यान से समझेंगे। हाँ दोस्तों, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें लिखा है द फॉलोइंग द फॉलोइंग आर द marks following are the marks obtained by obtained by 30 students 30 students of class 11th in stats। ठीक है, अब हमको 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए। मार्क्स कितने दिए हुए, मार्क्स है आउट ऑफ 50। आउट ऑफ 50 कोई काम का नहीं, बट फिर भी क्वेश्चन में दिया है 15, 20, 0, 8, 24।
10, 12, 5, 16, 28, 8, 14, 4, 18, 26, 7, 16, 7, 19, 25, 16, 18, 9, 20, 29, 11, 13, 17, 0, 4। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन की अगली लाइन दी हुई है, क्वेश्चन की अगली हुई है, प्रिपेयर प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो अगर फ्रीक्वेंसी एरे भी लिखा होता तो भी ऐसा ही बनता, और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है बाय ऐसे लिखा है, बाय टेकिंग अ क्लास इंटरवल ऑफ 5 ऑन एक्सक्लूसिव सीरीज। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें दी हुई है। सबसे पहले तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी क्लास इंटरवल कितना चाहिए 5 का, और वो भी कौन सी सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज। चलो अब बनाते हैं इसको आंसर। सबसे पहले 5 की सीरीज है, मैं 0 से शुरू करता हूं, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी की है 29, मतलब चलते हैं देखते हैं कहां से जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं मार्क्स को कौन से फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। मैंने लिख लिया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और 25 to 30। ठीक है, ये हो गया मार्क्स। अब अपने को बनाना है टैली बार्स। क्या बनाना है अपने को, टैली बार्स। अब ध्यान से समझना, टैली बार्स मतलब होता है 0 से 5 के बीच कौन कौन आ रहा है पहले देखते हैं। तो कौन कौन आ रहा है 0 से 5 के बीच, 1, 1, 2, 3, 4, और 4। 4 लोग आ रहे हैं। सर 5 को क्यों नहीं लिए, 5 को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्या बनाने बोला है दोस्तों, एक्सक्लूसिव। और जब एक्सक्लूसिव सीरीज बोल रहा है तो अपर लिमिट से रिलेटेड जो आइटम्स होंगे उसे अपन अगली सीरीज में लेंगे, ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, तो ये भी ध्यान रखना था। तो ठीक है, कितने हो गए अपने पास, 1, 2, 3, 4। अब मैं टाइटल डाल लेता हूं अगला, फ्रीक्वेंसी का। किसका दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है सर, फ्रीक्वेंसी का तो कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी, 4। उसके बाद मैं देखता हूं 5 से 10 में, 5 से 10 में तो अब देखो 5 आ जाएगा, इस बार आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 7। ये कितने हो गए, 7। अब ध्यान से समझना 7 को कैसे लिखना है, देखो इसमें तरीका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लिखना है। ठीक है, बाकी का मैं लिखते जा रहा हूं, बाकी लोगों का आपको ध्यान रखना है। ये हो गया 5, ये अगेन हो गया 7, और उसके बाद है 3, उसके बाद है लास्ट में 4। आप ध्यान से समझो, तो स्टूडेंट कितने होने चाहिए आपको ध्यान रखना। आपका ये गलत, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो कैसे चेक करोगे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना होना चाहिए 30, क्योंकि स्टूडेंट्स कितने दिए थे अपने को 30 स्टूडेंट। ओके, तो ये था क्वेश्चन जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना था। क्लास इंटरवल कितने लेते हैं 5, और सीरीज कौन सी थी, एक्सक्लूसिव सीरीज। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम बचे। फॉर द फॉलोइंग रॉ डेटा प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यूअस सीरीज। सर कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है, जिसमें दोस्तों क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। विथ क्या लिखा है, क्लास इंटरवल कितने होने चाहिए 5, मतलब 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अरे लेकिन यहां लिखा है एक्सक्लूसिव सीरीज की जगह इंक्लूसिव सीरीज। तो जो पिछला अपना क्वेश्चन था वहां एक्सक्लूसिव लिखा था, और यहां क्या लिखा है दोस्तों, इंक्लूसिव। अब ध्यान से समझना, सबसे पहली बात, अब हमारी जो लोवेस्ट वैल्यू है वो 5 है। यहां पर लोवेस्ट वैल्यू है, हमें लेनी चाहिए 5, और हाईएस्ट वैल्यू कितनी लेनी चाहिए अपने को 15। लोवेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम चालू करेंगे 5 से और खत्म करेंगे कहां तक, अपने को खत्म करना है 45 तक। ठीक है, अब इसका आंसर ध्यान से समझना। सबसे पहले आंसर में मुझे लिखना चाहिए मार्क्स। मार्क्स के बाजू में क्या लिखना चाहिए दोस्तों, टैली बार्स।
और टेली बार्स के बाजू में लिखना चाहिए फ्रीक्वेंसी। सर हम टेली बार का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहली बात दोस्तों, ये जो डेटा दिया है ये रॉ है और उसे किस में कन्वर्ट करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और अपने को निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसके लिए टेली बार्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो मार्क्स देखो, सबसे पहली जो सीरीज में बना रहा हूं वो 5 से 9 की बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? 5 से 9। तो इस 5 से 9 में क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। एक आ जाएगा 5 खुद, एक आ जाएगा 6, एक आ जाएगा 7, और कोई दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसमें कितनी वैल्यूज आ रही हैं भैया? 3 ले लेता हूं इसके बाजू में 3। उसके बाद मुझे बताओ क्या 9 होगा क्या दोस्तों? नहीं। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? इंक्लूसिव सीरीज। और ध्यान रखो इंक्लूसिव सीरीज में पहला क्वेश्चन ही किए, इंक्लूसिव सीरीज में एक के लोअर और अगले के अपर में क्या होना चाहिए? डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है भैया। अब अपन अगला लेते हैं 10 से 14, फिर अगला क्या आ जाएगा? 15 से 19, फिर अगला क्या आ जाएगा? 20 से 24, फिर अगला आ जाएगा 25 से 29, 30 से 34, फिर अगला क्या आ जाएगा? 35 से 39, फिर अगला क्या आ जाएगा? 40 से 44, और 45 टू 49। ओके दोस्तों, अब अपन डिस्कस करते हैं सर 45 टू 49 में क्यों रुक गया? क्योंकि उससे बड़ी वैल्यू है ही नहीं। तो अगले में आ रहा है, फिर अगले में आ रहा है दोस्तों, अब ध्यान से समझो, 15 से 19 में कितना आ रहा है देखते हैं। 15 से 19 में, 15 से 19 में चालू कहां से होगा भैया? 15 से चालू होगा। और ठीक है 15 से चालू होगा, तो 15, 19, 19, 17, 19, 16। अब ध्यान से समझो कितने आ गए देखो, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो, ध्यान से समझो कैसे लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे कितना आ गया? 6। अब ध्यान से समझना अगला कितना आ रहा है दोस्तों? अगेन 6 आ रहा है शायद। ओके, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ रहा है? 4। मैं देख के बना रहा हूँ दोस्तों, आपका टाइम बचेगा। 3, फिर अगला कितना आ रहा है? अगेन 3, फिर अगला कितना आ रहा है? 1, फिर अगला आ रहा है 1, और ये आ गया 1। तो ध्यान से समझो, इसमें क्या बातें याद रखनी थी सर? इसमें बात याद रखना था कि हमें इंक्लूसिव सीरीज बनाना है, इंटरवल कितना लेना था? 5, और हमें बनाना था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से समझना, सबसे पहले अपन अच्छे से क्वेश्चन रीड करते हैं। चलो भाई, द मंथली सैलरी ऑफ सम फैमिलीज इन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ये उनकी मंथली सैलरी दी है, और ये थाउजेंड्स में, मतलब 10,000 से 20,000, 60,000 से 70,000, और उस फैमिलीज दी हुई है। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास इंटरवल? ठीक है, तो ये हुआ अपना आंसर। क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर है सर 20। अब दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास इंटरवल? इसका अपर लिमिट पूछ रहा है। अपर लिमिट क्या हो जाएगा दोस्तों? 70। जी सर। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल? ये हमको पता चल रहा है कि हर क्लास का डिफरेंस, हर क्लास का डिफरेंस 10-10 है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 10। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द मिड वैल्यू ऑफ द थर्ड क्लास इंटरवल? थर्ड क्लास इंटरवल मतलब इसका, इसका क्या पूछ रहा है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? 30 प्लस 40 अपॉन 2, दैट इज कितना आएगा? 35। ओके सर। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज अर्न 50,000 और मोर इन अ मंथ? 50,000 से ज्यादा कमाने वाले 11 लोग हैं, प्लस 5 लोग भी आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग कितना कमा रहे हैं? 60 से 70,000, दिस इज ग्रेटर देन व्हाट? 50,000, सॉरी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 प्लस 5 इक्वल्स टू 16 फैमिलीज आर अर्निंग मोर देन 50,000 पर मंथ। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी फैमिलीज अर्न लेस देन 20,000? तो भैया चलते हैं, 20,000 से 30,000 ये तो आएंगे नहीं। इससे कम, इससे कम कितने लोग हैं? सिर्फ है कि कितने लोग? 6 लोग। तो भैया हमारा आंसर होता है 6। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो चालू करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में पहले रीड कर लेते हैं, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज इनटू, क्या बोल रहा है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। किसके बेसिस पर? अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सर ये नहीं समझ रहा है। पहली बात अपन डिस्कस करते हैं, सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब होती है कि भैया ऐसी फ्रीक्वेंसी जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल नहीं है। ठीक है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है या तो वो असेंडिंग में जोड़ा गया होगा या डिसेंडिंग में। फिर से एक बार सोचते हैं,
सिंपल फ्रीक्वेंसी मतलब जस्ट मार्क्स के करस्पॉन्डिंग में क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। पहली बात तो ये क्यूमुलेटिव में क्यूमुलेट मतलब क्या होता है, ऐड करके, ऐड करना। क्या होता है, ऐड करना। अब ध्यान से समझो, अगर ऐड करना लिखा है इसका मतलब वो क्यूमुलेट है, और यहाँ पे एडेड है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 3 8 11 9 20 4 24 28 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इंडिविजुअल दिया है, ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये सिर्फ क्या है, सिंपल। ओके सर, फिर क्या बोल रहा है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बेसिस पर बना के दो। ठीक है सर, हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान से समझना, जब अपर लिमिट पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अपर लिमिट पर, तो उसे बोला जाता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जब लोअर लिमिट में बोला जाता है तो उसे बोला जाता है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, लेस देन मतलब अपर लिमिट। पहले डिस्कस करते हैं सर अपर लिमिट क्या है। ये जो है ना दोस्तों, ये अपर लिमिट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर अपने को क्या बनाना है, लेस देन, तो मैं लिखूंगा लेस देन। ठीक है, मैं लिखूंगा लेस देन, और लेस देन के बाजू में लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक लाइन खींचूंगा मैं, जिसके बाद अपन बनाएंगे, इसके बाद अपन क्या बनाएंगे, मोर देन। किसके बेसिस पर होता है, लोअर लिमिट पे। इसके बाजू में लिखूंगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको इससे अच्छा अपन एक काम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, आपको समझ में आएगा, एडेड फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव वर्ड से कंफ्यूजन होने के चांसेस, एडेड फ्रीक्वेंसी, अब समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। अब अपने को क्या करना है, लेस देन के बेसिस पर। मैंने लिखा है किसके बेसिस पर, लेस देन, दैट इज अपर लिमिट के बेसिस पर, और मैंने आपको भी बताया ये सारी अपर लिमिट है। जी सर, अब ध्यान से समझ, क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लिखूंगा लेस देन 10, फिर लेस देन 15, फिर लेस देन 20, 25 और 30। अब ध्यान से समझो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये ऊपर, ये थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझना है ना, बहुत ध्यान से। लेस देन, पहली बात तो ये मार्क्स है, और फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 5 से 10 पाने वाले कितने बच्चे, 25 से 30 पाने वाले कितने बच्चे। अब लेस देन 10 मार्क्स पाने वाले कितने बच्चे, 10 से कम पाने वाले कितने बच्चे, तो सिर्फ 3 बच्चे हैं जो लेस देन 10 पे हैं। फिर क्या बोल रहा है, फिर हमको बोल रहा है कि भैया हम हमें बताओ लेस देन 15 पाने वाले कितने हैं। लेस देन 15 पाने वाले हैं ये दोनों, तो मैं यहां लिख देता हूं 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, लेस देन 20 पाने वाले कितने हैं, तो इसमें तीनों आ जाएगा, 3 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल्स टू 20। अब क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है लेस देन 25 पाने वाले, तो इसमें 25 तक सब आ जाएंगे, 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। और लास्ट वाला बोल रहा है लेस देन 30, तो इसमें क्या जाएगा, सबका टोटल, दैट इज लास्ट वाला कितना आया था, 24 प्लस 28। लॉजिक लगाएंगे। अब बोल रहा है मोर देन के बेसिस पे बना के दिखाओ। मोर देन बेसिस पे बनाते हैं अब अपन। सबसे पहले मोर देन किसके बेसिस पे बनेगा दोस्तों, ध्यान रखो, किसके बेसिस बनेगा, लोअर लिमिट। ये भैया लोअर लिमिट, क्या है ये, लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट, अब ध्यान से समझना। लोअर लिमिट में मैं लिखूंगा मोर देन 5, क्या लिखूंगा, मोर देन 5, फिर क्या लिखूंगा, मोर देन 10, फिर क्या लिखूंगा, मोर देन 15, फिर क्या लिखूंगा, मोर देन 20, फिर क्या लिखूंगा, मोर देन 25। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि मोर देन 5 में कितने लोग हैं। ध्यान दो, मोर देन 5 पाने वाले पूरी क्लास है दोस्तों, पूरा बच्चे लोग, जितने भी बच्चे यहाँ पर दिए हैं सब किससे ज्यादा लाए हैं, 5 से ज्यादा लाए हैं। इसका मतलब मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पे लिख लेता हूं 28 बच्चों ने मोर देन 5 लाया है। अब अब ध्यान से समझो, लॉजिक देखो, मोर देन 10 पाने वाले कितने हैं, मोर देन 10 पाने वाले वो लोग हैं जो यहां से चालू हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये तो 5 से 10 के बीच है, तो इनको हटा दूंगा मैं, और कितने बचे ये लोग, तो एक काम करते हैं 28 में से 3 को हटा देते हैं, तो बाकी 25 जो बचेंगे, या इसका टोटल कर लो तो भी 25 आएगा, या फिर 28 में से 3 को माइनस कर दो तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना। आगे फिर मैं लिखूंगा 28 माइनस 3, दैट इज 25। अब क्या बोल रहा है, मोर देन 15 पाने वाले, तो 25 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा, 16। 16 माइनस 4, नहीं 6, कितना आएगा, तो 25 माइनस 8 आएगा, सॉरी,
25 माइनस 8, ये कितना आ जाएगा 17, 17 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा 8, और 8 माइनस 4 कितना आ जाएगा 4। ये भैया देखो, अब आप सर एक सेकेंड सर, क्यूमुलेटिव मतलब तो आप जोड़ना बोल रहे थे, यहाँ तो आप माइनस कर दिए। ध्यान से समझो, क्यूमुलेटिव मतलब होता है जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी। देखो ना, जुड़ी हुई तो है, 28, 25, 17, 8, 4, ये डिसेंडिंग में है, और ये वाला किस में है, असेंडिंग में। ध्यान से समझो, क्यूमुलेटिव है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। ध्यान ये रखना है, लेस देन मतलब होता है अपर लिमिट, और लोअर लिमिट मतलब होता है मोर देन वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनटू सिंपल। अब देखो फोकस क्या करना है, पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको सिंपल से कहा जाना था क्यूमुलेटिव में, ये वाले क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव से कहा जाना है सिंपल। काम कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन में अपने को लेस देन 10 पाने वाले, लेस देन 20 पाने वाले, लेस देन 30 पाने वाले, लेस देन 40 और लेस देन 50 पाने वाले बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल। एक चीज समझो, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, क्लास इंटरवल निकालना होता है, जिसको हम लोग लिखते क्या है, मार्क्स। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इसको बताना है क्लास इंटरवल। ठीक है, अब क्लास इंटरवल मतलब होता है जैसे 10 टू 20, 30 टू 20, ऐसे बनाना है अपने को। अब आप कैसे बनाएंगे, लेस देन 10 पाने वाले मतलब 0 to 10 हुआ, फिर 20 पाने वाले लेस देन, तो 10 से 20। तो अपने को एक सीरीज मिल रही है, देखो अपने को सीरीज मिल रही है, और सीरीज कहां तक जा रही है, 50 तक। क्यों सर आपने 10 से 0 to 10 क्यों लिया, 5 to 10 क्यों नहीं लिया। ध्यान से समझो, हर बार डिफरेंस इनके बीच का देखो, किनके बीच का, 10 से 20 का कितना है, 20, 20 से 30 में कितना है 10, 30 से 40 में कितना है, और इधर कितना है 10। इसका मतलब 10 अगर अपर लिमिट है, क्यों अपर लिमिट है, लेस देन किसके बेसिस पे होती है, अपर लिमिट के बेसिस पर। अगर 10 अपर लिमिट है और 10 का डिफरेंस है, तो लोअर लिमिट क्या होगी पहले की, 0। इसलिए मैंने सीरीज बना ली। अब अपने को इसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, इसमें करना है सिंपल फ्रीक्वेंसी में, सिंपल फ्रीक्वेंसी में। अब ध्यान से समझो क्या करना है, फोकस करो, लेस देन 10। ध्यान से, एकदम मस्त ट्रिक बता रहा हूं, जब भी क्वेश्चन क्यूमुलेटिव से सिंपल का हो, जब भी क्वेश्चन सिंपल क्यूमुलेटिव से सिंपल का हो, तो देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग में, यहां पर है असेंडिंग में। अगर ये असेंडिंग में है, और ये कब, जब क्यूमुलेटिव को किस में कन्वर्ट करना हो, सिंपल में, तो देखो क्वेश्चन किस में है, असेंडिंग में। अगर क्वेश्चन असेंडिंग में है, तो कुछ नहीं, नीचे से माइनस करते आओ, नीचे से माइनस करते आओ। जैसे 50 टू 48 2, 48 टू 48, 40 टू 20 20, 24 माइनस 4 16, और 4। फिर से एक बार क्या किया सर मैंने, क्यूमुलेटिव से अगर, और अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया हो, तो नीचे से माइनस करते आने का। तो 50 माइनस 48 2, 48 माइनस 48, 40 माइनस 20 20, 20 माइनस 4 16, और 4 माइनस 0 4। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये भी क्वेश्चन 6 जैसा ही है, इसमें भी हमें क्यूमुलेटिव सीरीज को सिंपल में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन लेकिन इस बार क्या दिया है, मोर देन वाला। पिछले वाला क्या था, लेस देन वाला। मैं एक बार और ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आपको क्यूमुलेटिव से सिंपल में जाना हो, तो आप देखो असेंडिंग में दिया है कि डिसेंडिंग में। यहाँ किस में दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। अब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है, तो ऊपर से माइनस करते चलो, माइनस करते चलो। ध्यान रखना है, तो अपन आंसर बनाते हैं ध्यान से। इसके बाजू में कॉलम बना लेता हूं मैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का, जो कि कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। ऊपर से माइनस करके आना है। 55 माइनस 51, 51 माइनस 4, 51 minus 43, 7, 8. 43 minus 28, 15. 28 minus 16, 12. 16 minus 6, 10. 6 minus 6, 0. और लास्ट वाला क्या आएगा, 0। अब ध्यान से समझो, फ्रीक्वेंसी तो बना ली, लेकिन इसके लिए क्या बनानी है अपने को, सीरीज। तो सीरीज कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना, फोकस करो।
सबसे देखो ये तो समझ में आ गया, 0 to 5 बनेगी पहले, 0 to 5, अगली कितनी बनेगी 5 से 10, फिर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और अगली कौन सी बनेगी 30 से 35। ध्यान से समझो सर, 0 to 5 से लेके यहां तक हमको समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया ये वाला, ये नहीं समझ में आया 30 से 50, सॉरी 30 से 35 होगा, सॉरी 30 से 35 होगा। सर ये आप कहाँ से लाए, ध्यान से समझो, 30 से मोर देन कितना होगा, 5 ही एक्स्ट्रा होगा ना। क्यों सर 5 क्यों एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि हर जगह देखो क्लास इंटरवल्स कितने हैं, 5 है। तो मैंने क्या किया, फिर मैं आपको एक बार क्लिक कराता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना हो, और अगर डिसेंडिंग में दिया हो तो ऊपर से माइनस करते जाओ, और देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, वही अपना क्या बन जाएगा, क्लास इंटरवल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सीरीज इनटू अ सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कौन सी सीरीज है, ये जो सीरीज है ये मिड वैल्यू सीरीज है, जिसमें हमको क्लास इंटरवल नहीं दिए हुए हैं, बल्कि हमको उनकी मिड वैल्यू दी हुई है। अब मिड वैल्यू से हमें क्या निकालना है, क्लासेस। अब इसमें फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, हमें इस मिड वैल्यू से मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, उससे आपको लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट निकालनी है हर बार। और जब आप हर बार निकालोगे तो हर मिड वैल्यू से उसकी क्लास इंटरवल्स निकलते जाएंगे। यहां तक चलते हैं। चलो दोस्तों अब सॉल्व करते हैं। पहले तो फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट के लिए फॉर्मूला है, ध्यान से समझना, मेरे साथ याद कर लेना, m-1/2 इंटू आई, m+1/2 इंटू आई। अब इसमें m क्या है, करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू, करस्पॉन्डिंग मिड वैल्यू अपन इसकी निकाल रहे हैं, और i क्या है, इन सभी का डिफरेंस, हर बार कितना डिफरेंस है 10, तो वो सेम ही रहने वाला है। ओके, अब मैं लोअर लिमिट निकालता हूँ, मैं एक कॉलम बना लेता हूँ लोअर का अलग, ये है लोअर का, निकालेंगे अपन। अब लोअर, लोअर में फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, m मतलब 5 -1/2 इंटू 10 कितना है, डिफरेंस कितना है 10, ये सॉल्व करोगे तो आएगा 5 - 5 इक्वल्स टू 0। अब ये है लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, अपर लिमिट निकालते हैं, 5 अगेन +1/2 इंटू 10, 10 कहाँ से है सर, इसका डिफरेंस, कहाँ का, इन सब का डिफरेंस, तो ये कितना आ रहा है 5 + 5 इक्वल्स टू 10। तो पहला क्लास क्या हो गया अपना, 0 to 10। एक बार सर ये 35 का बता दो सर एक बार, 35 m 10 किया मैं, तो 35 - 5 इक्वल्स टू 30, तो 30 लोअर लिमिट आ गई, और 35 +1/2 इंटू 10 ये आ गया 5, तो 35 + 5 इक्वल्स टू कितना आएगा 40। तो ये सीरीज कितने की बन गई, 30 से 40 की। ऐसे ही आपको हर बार हर मिड वैल्यू का यूज करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालनी होगी। हाँ, एग्जाम में आपको सबको निकालना होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। अब हम चलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के चैप्टर में।